अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हाँ सैफुल्लाह राहगीर तो तुसारे दे राहगीर ऑफिशियल अस ई टाइम बैठे हैं डॉक्टर साहब असद साहब नाल और इतना के यानी गोदपुर दे बिल्कुल नज़दीक गोदपुर जरा इलाका कस्बा है उनके अंदर बैठे हैं बुनियादी मरकज़ सिहत उत्तरा संदीला दे विच। डॉक्टर साहब तुसां साढ़े जरा मुतालका यानी कि ई टाइम जो खबर सरगर्म हैं सोशल मीडिया की जीनत बनिया पैन तो ये तुसां ई हवाले दे नाल साढ़े नाजरीन को दसे सो साढ़े नाजरीन को दसो कि ये जी सोशल मीडिया गरम गरम बहस चलती पी है या पोस्टां चलदियां पैन इंदे हवाले नाल तुहाडा मौक़िफ़ क्या है, तुसां अपने मौक़िफ़ को साढ़े नाजरीन को आगाह करो। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भाई, तुसां टाइम कट के सारे गल्ल हाजिर थे वे तो सारे गल्लें पहले तो मैं अपनी पूरी साफी बरादरी गल्लें क्लियर करना चाहसा कि जेरे सारे गल्लें अपना मौक़िफ़ गिनना है साड़ी हॉस्पिटल दे विच एक तो साफी बिल्कुल क्या नहीं ना उन्हें गल्लें कोई डिग्री है साफत दी ना मेरे को नहीं पता होने शायद क्वालिफिकेशन की हो सी रिपोर्टर तो अपने आप को आख सकते हैं लेकिन साफ ही नहीं आख सकते। दूज हम ये दसा देव कि वो तारा तो सितारा उन्हें दी जेरी मिसाल है पूरे इलाके को पता है पिया क्या है उन्होंने कैलिबर क्या है तो मैं ये भी अपने नाज़रीन को क्लियर कर देव कि वो मेरे घर के नाल हमसा हैं पे। हालांकि गोदपुर काफ़ी सारे मकामी साफ़ी था के होने पे पूरे इलाके को पता है बहुत सारे नामवर साफ़ी हैं पे लेकिन ये जेडे बंदे मेरे गल मेरे हॉस्पिटल होते हैं मौक़िफ़ गिनन के हैं वो बिल्कुल मेरे घर के नाल घर है मेरे हमसाए हैं पे तुसा इतों के अंदाज़ा ला सकते हो कि वो क्या करना है उसन। ठीक है दूजा भाई साफ़ी का जरा हक बढ़ते ये होंगे कि हॉस्पिटल इंटर थी वे आके पूछे कि ये मसला है ये मौके पर सारा एक बयान करो। कहीं साफ़ी को इजाज़त क्या नहीं कहीं प्रेस वाले को इजाज़त क्या नहीं कि आके सीधा आके कैमरे ऑन कर गिने कैमरे ऑन करके तस्वीरें बढ़ावे क्योंकि उन टाइम लेडीज़ पेशेंट भी नाल बैठे हैं तस्वीरें बढ़ा के आके ते वाला सारे आद ब्लैकमेल कराने भी तुसा क्या करने बैठे हुए था तो ये सर मसला थे। तो रोज़ उन्होंने जरा सवाल है कि एमओ दी जात तू डिस्पेंसर क्यों बैठे थिया डिस्पेंसर या फार्मेसी टेक्नीशियन तो शायद उन्हें कोई चीज़ पता क्या नहीं कि जेरे डॉक्टर के बाद इंचार्ज होंगे हॉस्पिटल का वो या तो मैडिकल टेक्नीशियन होंगे अगर मैडिकल टेक्नीशियन की सीट वेकेंट हो तो वाल फार्मेसी टेक्नीशियन डिस्पेंसर जो वो इंचार्ज होंगे तो ज़ाहिर काफ़ी सारे सीट्स वेकेंट हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एमओज जहाँ तो ज़ाहिर सेंटर बेसिकल चलावना होंगे तो मैं अपनी सीट तो ज़ाहिर एमओ दी हूँ सारी ऑफिशियली लीव ही होने वार तो आके तस्वीरें बनाने पै गए क्यों है वे क्या करने पे वे कि शायद उन्हें कोई ज़ाती अना हो सी उनकी वजह के लिए तो अस उन्हें को रोके से भी तुसा इतना अपने कैमरा नहीं चला सकते तो परमिशन क्या नहीं चीज़ दी सन ला के बहुत सारा मौक़िफ़ गिनो तो जरा मसला वो थी सी उनके बाद उन्हें पोस्टें शुरू कर दें मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम जिन्हें सब कोई असर क्या नहीं सारा महकमा हर चीज़ जान दे सारा जरा इमीडिएट बॉस है वो भी हर चीज़ जान दे लिहाजा इन्हें पोस्टर नाल सब कोई असर क्या नहीं पौंदा। तो दूजा मैं अपने इलाके वाले को रिक्वेस्ट करे सा जेरे उनके शायद फ्रेंड उनके लिस्ट के पे कि कम अज़ कम उनके कोई सवाल तो पुछ गिदा वजे मैं अपनी पोस्ट देता बैठा भी उनके लिखा भी आई कि 15 तो 20 लाख रुपए का घोटाला जरा डिस्पेंसर करके दे। पहली गल तो है कि वो शायद साफ़ी अगर हो या पढ़ा लिखा तो ये पता होया कि जरा बेसिक हेल्थ यूनिट का होने यूनिट होने ना उनके जरा हेल्थ कौंसल का बजट होने ना उनका इंचार्ज चेयरमैन होंगे एक एमओ चेयरमैन होंगे दूजे होने सैकटरी होंगी है न्यूट्रिशन सुपरवाइजर मेल है या फीमेल जो भी है तो जेरे सैकटरी तो चेयरमैन भी बेहन डिस्पेंसर किमें कट सकते पैसे उनके सोचने की गाल तो है ना बंदा उन्हें मेरे ख्याल कमेंट से कहीं भी क्या नहीं पूछा गाल यार तू किमें खबर लेंदा पई दूजा वो ये पता क्या नहीं कि 25 लाख रुपया आधा पे भी आए तो 15 लाख खपा लगे थे साल दे विच हेल्थ बजट तो मैक्सीमम 3 तो 4 लाख बजट आ वेंदे अगर ई डिठा वजे तो 6 साल 5 लाख आया उसी तो मेरे हाल जॉब को भी 6 साल पूरे क्या नहीं थे वो ये पता क्या नहीं यार मैं खबर तो लेना भी इंदी कोई कैलिबर है शायद मेरे ख्याल अगर उनके कोई क्रॉस क्वेश्चन करे कि यार तू किमें लेना पी इंदा हिसाब दे तो शायद वो सवाल जवाब मुश्किल थी वजे। अच्छा ये दसे सो कि तुहाडा जरा ना उड़वार मैं इतना हम एक गलत यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट जिमें हर कोई बना गिंदे अपनी मर्जी दे करेंदे तो पहली तो गल है कि कोई भी बंदा सही माने में काम कोई सहाफत दा सियासत दा या किसी किस्म कई शोबे कुछ आ गिनो तो कोई सही नहीं करेंदा पिया लेकिन बुनियादी तौर के उत्ते एक पोस्ट बन गई है कि भाई सही जरा ना जाम आरिफ हबीब साहब को मलिक कलीमुल्लाह जखर को और मेरे ना उन्हें लिखे सैफुल्लाह राहगीर को इन्हें को तक बाद के कुटे उन तो बाद जरा ना इन्हें 15 तक कॉल की है अमले ने वो आने वाला इन्हें पेरे हाथ पेन ते मिन्नत जारियां करके छुटन इंदे विच कितनी सदाकत है और इंदे हवाले नाल तुस सारे नाज़रीन को आगाह करे सो। हाँ मैं सिर्फ एक गल आखना चाहना तो ई चीज़ में बिल्कुल कतन कोई हकीकत क्या नहीं सैफुल्लाह राहगीर साहब बिल्कुल बेशक उन्हें नाल हन लेकिन जिस टाइम मैं उन्हें को डिठे ना सैफुल्लाह साहब को तब मैं उन्हें को एक साइड ते अलहदा खेन गया मैं कि सैफुल्लाह भाई तुसा इन्हें काली भेड़ किमें ना रले देवे
तुसां तुहाडा दा कैलिबर ही क्या नहीं जिन्हें तुसां वधे वे थे तो बाकी असां उन्हें कोई थाने ते नहीं 1 ते कॉल की कुछ नहीं किया। हाँ इतना ज़रूर आखे से कि तो कोई लो क्या नहीं कैमरा चाहते हैं तुसें कैमरा बाहर चले वजो जरा सारा मौके पे सारे गल सारे अपने हाथ इमीजिएट बॉसेज हैं या जरा सारा महकमे सारे गल पहुँच गई सी तो सैफला भाई नाल तो असां उन्हें मैं अलहदा घेन गया अलहदा पानी भी बैकी पिलाए से उन्हें इन चीज़ की जरा ना उन्हें मजम्मत भी की उन्हें को तुसां भी गलत जाते आए खड़े वे गलत खबर घिन के मेरे को नाल घेन के आए वे तो इन चीज़ कोई हकीकत क्या नहीं ना असां 1 ते कॉल की से ना असां कहीं कमरे बंद किए से। हाँ गालम गलोच जरा वो अगर वधन पेन था उनके नाल जरा आरिफ हबीब साहब है जरा शायद पता नहीं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है इंग्लिश भी शायद वो नहीं लिख सकता ना को उन्हें पता भी खबर लावना किमें होजन उनका सारे डिमार सवेरे गल मोटरसाइकिल छिके सी तो शाम तक कि कोई मेरे को ब्लैक मेल वाला बंदा मिले तो मैं उनके खर्चे करा शायद मैं तो ये हराना जेरे उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट है जेरे फ्रेंड लिस्ट लोग हैं तो उनके कमेंट से ये भी नहीं पूछा कि तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है तू जो हर इज्जतदार बंदे की पगड़ी उछलेंदा पई कि तू काम क्या करें दई भी तेरा नाल भी घर नाल घर है अगर शायद लोगों जहन ये भी नहीं थी ना इन्हें शायद कोई पर्सनल इशू भी थी सकते जिन्हें वजह को लो अपना सा को हस्पताल बेस बना के चीज़ा उछाली पे तो सैफला भी नाल ऐसी कोई गल क्या नहीं तुसा मेरे भैया मैं तो पहले बेसिकली अच्छी तरह जानदा मैं तुसा भी मैं जान दे तुसा कोई ना उन्हें इन्वॉल्व थे ना तुसा ऐसी कोई गल की तो जेरे भी प्रॉपर गंडा तुम्हारे खिलाफ असें मजम्मत करें हाँ आरिफ हबीब को असां जरूर जरा गालम गलोज नाल थी धक्के वगैरह भी थे इधर कोई वो क्या नहीं दूसरी गल क्या नहीं। अच्छा इतने सारे नाजरन को एडा सारे सो के ए बुनियादी मरकज़ सेहत जरा है उत्तरा संदीले दा इन क्या आवाम को सहूलत मिलती पई है और कितनी हद तक तुसा इन सहूलत देने कामयाब है और क्या क्या इतना ज़रूरत है इन टाइम। हाँ ये जरा तुसा ना असल पॉइंट तुसा होना है अगर कोई मस्बत साफत की वजह ना साकू भी खुशी थी कि सारे मसाइल उजागर करेंदे पे अगर तुसा ये आखो कि एमओ लीव दे उथे तू दवाई देंदा बैठी मेडिसिन क्यों देंदा बैठी ये शायद उनको पता क्या नहीं कि जिथा के सीट वैकेंट हो एमओ दी उथा के डिस्पेंसरी इंचार्ज होंगे या अगर मेडिकल टेक्नीशियन होने या उन होते डिस्पेंसरी इंचार्ज हों तो वो भी मेडिसिन वगैरह देंगे वो पूरे हस्पताल का निज़ाम समझेंगे कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ा होजन जो असा ME क्राइटेरिया होंगे वो फुलफिल करना होने तो उनका ME क्राइटेरिया का जरा फोकल पर्सन होने वो भी डिस्पेंसर होंगे पिया तो दूजा मैं जरन 2018 मैं इतना कर अपना चार्ज संभाले BH उत्तरा संजिला थे मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज थे BH बेसिक ख्याल उन्होंने डॉक्टर्स ज़्यादा अरसा खड़ते भी क्या नहीं कोई FCPS होने डॉक्टर्स चले वेंदे कोई तबादला करवा वेंदे तो 2-3 महीने सीट वैकेंट रही है उनके मैं अपने हॉस्पिटल को चलाया अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे को मेहनत थी सके कितने में अपने इलाके वाले को बुलाज कितने में कई इलाके पहुँच गिनो कि मेडिकल आने में जेबो भी मैं जितना थी सके मेरे को मेडिसिन देंगे हैं हाँ मेडिसिन की कमी है स्टाफ की कमी है ये चीज़ मस्बत चीज़ हाईलाइट करो सबको डिग्रेड ना करो सबको डिसाइड ना करो कि अस जरा कम करें बैठे उनके वजह सबको जरा ना अरमान थी वे कि यार पॉजिटिव चीज़ें जाते नेगेटिव चीज़ा को अगो आ जाए सारे। अच्छा ये जरा एक सवाल उठता है कि भाई जरा उन वहाँ भी उन्हें आखे कि पोस्ट तुसा पढ़े हो सी कि सवाल एक उठे कि भी सहाफ़ी हजरात को एक खबर पहुँची है कि भी उन वहाँ जरी मॉनिटरिंग टीम आई है क्या उन वहाँ मॉनिटरिंग टीम आई है उन्हें चेक किए कि भी अगो बंदे यानी कि छुट्टी ते हैं या मतलब उन टाइम गैर हाजिर हैं ये कितनी हकीकत है कितनी सदाकत है ये सारे नाज़रीन को गा करो। ये बिल्कुल सही गल की है सारा DHO PS डॉक्टर आसिम महमूद साहब मॉनिटरिंग टीम नहीं वो सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं PS प्रिवेंटिव सर्विस ज़्यादा हैं असा क्योंकि CO के तले 2 DHO होंगे एक DHO PS होंगे BR DHO MS होंगे ये DHO PS का विजिट थे सुबह तकरीबन 8:30 या 9 के करीब विजिट थे उनके कुछ क्योंकि सर्दियों का निवारण कोई लोग आवन वे सफ़र के वजह से सारे लेडीज़ कुछ मुतफरक आते स्टाफ जिमें डॉक्टर साहब शाहजमाल पुरों आते मैं थोड़े सामने सफ़र है माने नज़दीक 10-15 किलोमीटर ये थी वेंदे अमला थोड़ा लेट ज़रूर थे गैर हाजिर कोई कहना आई अमला वो भी सारा DHO का विजिट से कोई मॉनिटरिंग विजिट कहना आई वो भी असा उन्हें सारी पर्सनल हेयरिंग जी की है असा जवाब भी दिता है कि अस लेट थे क्या डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह के लिए बाकी अमला भी यहाँ पिया डॉक्टर साहब होने ऑफिशियल लीव थे उतहान पे सारे के डॉक्टर साहब की लीव भी मौजूद है ऑफिशियल लीव दो ध्यान पे असा उन्हें को दिखाई भी है तो होने वाले सारे ME का विजिट भी थे उन्हें अमला सारा मौजूद है पिया लेकिन कुछ चीज़ों को बेस बढ़ा के कहीं दी इज़्ज़त को ख़राब करना तो वाला ज़ाहिर है कुसाफत असा नहीं आ सकते सॉरी टू से भाईजान। अच्छा ये जरी बुनियादी मरकज़ सेहत के नाल ही मेडिकल स्टोर हैं इंदे विच डॉक्टरें का कितनी हथ है इंदी क्या सही है होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू इन मुतालिक क्या है। अच्छा मैं बई पोस्ट भी पढ़ता पिया तो बड़ा अच्छा सवाल कर दे कि मेडिसन ना बाहर वन करना रख के विचेंदन मैं को ये समझ नहीं आती तो उन्हें जरे पोस्ट जरे डिठी पैन उन्हें भी उनके गले सवाल नहीं किया यार कि सरकारी मेडिसन विक सकती है उन्हें तो कितना स्टैंपा होंगे उनका कलर सावा होंगे ठीक है ग्रीन कलर के होंगे सार उनकी निशानी है सरकारी की
ठीक है दूसरा स्टैंप लगी हुई होंगी है सारी गल बेसिक हर यूनिट से कितने दबे आने से जेरे अस बाहर रख के भेजने उसों और अज सोशल मीडिया का दौर है हर बंदा सियाना है क्या जरा सरकारी दबे गिन सी वो कहना कि यार स्टैंप वाली मैं क्यों गिना या अस इतना पागल थे सारे को इतना मैक्सिमम सारे को दवाई आ गया कि अस रख स्टोर में बेच रहे हैं तो स्टोर अपने इंडिपेंडेंट स्टोर हैं अज नहीं मैं तो इतना सुनता कि तकरीबन 20 तो 25 साल तो स्टोर हैं पे डॉक्टर लतीफ़ भुट्टे कल डॉक्टर निज़ाम होंदा MT असां तो साक तो जुम आड़ी थे 4-5 साल थे स्टोर 23 तो 24 साल था इन पे ता क्या 23-24 साल पहले ही मैं इन्हें को लात देगी हामी और मैं जेरे आंदन जेरे वेल अफीसरान का विजिट थींदे अपने कहनी होंदे बंद कर देंदे या इन्हें लाइसेंस से महकमे का काम है ना पुछण उत्ते बैठन जवाब देन मैं इन्हें असां क्या आख सकते हैं 24 साल पहले जरा स्टोर वाला बैठे मेरे आखने वाल वैसी पिया वो या ये पॉसिबल है कि मैं सरकारी दबी चाह के उन्होंने देवा कि वो वाला बाहर वाले बंदे को बेचन जेरी मेरे के अंदर मिलती पियो बाहर वाले जरा देख सी वो कहना यार तो सरकारी दबी तो क्यों बेचते बैठे हुए तो मैं उनके पोस्टन से हैरान हाँ जरा किती पे तो जेरे लायक तो कमेंट्स करने वाले उन्हें भी हैरान हाँ तो अपने इलाके वाले को मैं आखसा कि इन्हें काले भेड़ों को पहचानो कि हर बंदे उछावण अच्छी गल कहनी अच्छा ये दसाओ कि जेरी तुस दवाई लिख के देंदे मेडिकल स्टोर तो मिलती है हस्पताल क्या हस्पताल दी दवाएं तुस लिख देवे या तुस मेडिकल स्टोर जे ज्यादा दवाएं लिख देवे इंदे क्या सदाकत है ये भी तुस बड़ी अच्छी गल की है हुण मेरे कल 7 दिन का बाल आ गए ठीक है भाई उनको फीवर है या उनका पेट खराब है या कोई है उनके मैं पैनाडॉल ड्राप एडवाइस किते मी या कोई एंटीबायोटिक ड्राप एडवाइस किते मी या मैं उनके किते कोई गैस्ट्रो दा कालिक ड्रग एडवाइस किते मतलब कोई भी ड्राप में एडवाइस किते चीज़ तो शायद जेरे पढ़े लिखे लोग हैं या जेरे इन चीज़ को समझते हैं या हेल्थ रिलेटेड हैं उन्हें पता हो सी कि कालिक ड्राप पैनाडॉल ड्राप कोई एंटीबायोटिक ड्राप तो DH को लेवल पर भी क्या ना हो सन BHU तो क्या DH को लेवल पर भी ये चीज़ें क्या ना हो सन ये है बेसिक हेल्थ यूनिट मतलब छोटा सेंटर तो हर चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते सकूँ कि मैं आखा भी हाँ अगर एक बाल को मलेरिया बुखार है फ़र्ज किया उन्हें किते फ़र्ज किया अस आरसीवा एडवाइस करेंगे हैं सारे जेरे मेडिकल नाल जान दें आरसीवा सिरप तो खैर सबको जिंदगी 6 साल तो कि नहीं कहना मिला उसी महकमे के लिए वो शायद DH की तो इतना बजट गवर्नमेंट का नहीं होता कि चीज़ा मल्टीनेशनल वो करे प्रोवाइड करे बाकी काल पोल सारे के लिए अस लिख रहे हैं अमाक्सल सारे के थों मिल वेंदे हुण जेरे ड्राप जेरे बाल को जरूरत पौंदी है मैं वो कितों देवां हाँ अगर अस आदे हूँ कि यार मैं लिखे भी तो बाहर वाले स्टोर कर मान के घेनो मेरे को वाल तुम को भी हाजिर रहना तुम कितने बैठे हुए थोड़ा कोई रिलेशन है हूँ पैनाडॉल ड्राप में लिखे मी वो बाल की जरूरत है वो घिने थी अस मेरा नहीं ख्याल कोई लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि अस आदे भी बाहर से लिखते अस आदे वजो घेनो अच्छा एक वाटर कूलर और बैटरी के मुतालिक या दरख्तों के मुतालिक कोई शिकायत आंदियां ये सोशल मीडिया के तुसें भी पढ़िया उसी मतलब असां सबको पढ़न को मिलदियां तो इंदे क्या सदाकत है ये टू द पॉइंट हाँ बिल्कुल सही तुस सवाल किते थोड़ा दरख्तों ला मसला में हाईलाइट थिया रह गए तो कुछ मीडिया हजरात लिखे कि लाखों रुपए की लकड़ियाँ बेच दी मैं मेरे को नहीं समझ आनी उन्हें केड़ी बेस से केड़े प्रूफ से आके हालांकि तुसा अगर मुझे भी दिखा सको सारे नाजरीन को ए सर कांट छांट हलान ए सर जेरे कांट छांट थी केड़े सारे दरख्त ए सर दरख्त पेंदे सामने इंदे में देखो केड़ी लाख रुपए की जेरी लकड़ी असा जेरी फरोख्त करके दिए ठीक है लकड़ी भी असा उठी रखवार देन खबर लगन दे बाद कि अगर कल को कोई सारे कल आ भी वने तो असा उनको दिखा सकूं क्या ए असा लकड़ी ए छांटी की थी ए सारे दरख्त पेंदे दूजा वाटर कूलर की गाल करेंदन तो मेरे को नहीं पता सारे अंदर वाले खबर रहने वाले शायद उन्हें कोई पूरी खबर नहीं देंदे सारे अंदर की मुनाफकत है या सारे कल शायद उन्हें कोई मसला उसे जरा दिन वाटर कूलर सामने मुझे वेकर दिखा सको साउंड सर जाने वजह के ढक देते सही को ठीक है दो सारे कल वाटर कूलर हाँ जिन्हें वजह आउट ऑफ ऑर्डर रही तो एक जरा सारे कल स्टोर रूम में पी आई थी असा और उन्हें डॉक्टर जिले रहमान होंगे उन्हें सारे कल कोटेशन भी मौजूद है पी वो जरा फ्रिज वाला बंदा है खलील ना है उनका वो भी सही है मौजूद है बेशक उन्हें कल पहुँच सकते हुए असा सड़वाए असा दो ही चीज़ें देखा भेजने कूलर ठीक करने सारे कल हेल्थ काउंसिल बजट कहना आई मतलब असा चीज़ा मैनेज करना हुजन जरा सारा हेल्थ जरा वाटर कूलर है ये सारे एम ए क्राइटेरिया तो कम तकरीबन दूजे तीजे नंबर ते होसी अगर एम ए क्राइटेरिया फेल थी सारे पूरा डिस्ट्रिक्ट लो चला वेंदे असा चीज़ा मैनेज करने हैं असा उनको दिखाया से यार ए कूलर सारे देखें ए खराब खड़े थे ए सही पे थे अगर एक मनो क्या खर्चा सी वहाँ की यार ए कूलर जेरे विच कैपेसिटर वगैरह या जेरी चीज़ा भी हैं गैस वो तो काट के पा देना ए बाकी मैं जरा ना मजदूरी हैं किसान अपनी उनदे विच भी असा जरा ना ओबलाइज किते से भी यार अवॉइड किते से भी कल खुदा ना खासा मसला ना बन वजे शायद लोगों को ये पता कि उन्होंने ये भी न्यूज़ देते कि अस कूलर पकड़ के बेच देते हैं मैं ये आखना चाहना जो अस चीज़ा सरकारी चाहिए वजह उस बाहरों सोशल मीडिया दौर है क्या सारे सवाल नहीं थे आई वाटर कूलर की कीमत क्या हो सी ज़्यादा कल ज़्यादा तो जरा अकल तो अंधा बंदा है या जरा अपनी पर्सनल अना दे इतना हद तक अगर चुके वो ही ला सकते बाकी समझदार बंदा छोटा चीज़ा क्या ना पकड़े सी
अच्छा इतना जच्चा बच्चा दी सहूलियात या मतलब इस तरीके दे कोई इंतजामात केरी हद तक चलते पेन और इत्थै कर यानी जिचगी दे मामलात दो ते कि इत्थै ही हस्पताल दे क्या मामलात चलदे न? हाँ बिल्कुल ये भी तुम सही पॉइंट कीते वे क्योंकि सारा बेसिक हेल्थ यूनिट दो टाइप दे होने एक होंदे नॉर्मल BHU बिया होंदे 24/7 सारा जरा बेसिक हेल्थ यूनिट उत्तराखंड जिले अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 है और 24 आवर्स ही सारे के लिए स्टाफ अवेलेबल होंदे और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड वेल मेंटेन क्वालिफाइड स्टाफ LHVs आयर एक प्रोग्राम दी होनी आयर इमरजेंसी दी ते बी मिडवाइफ होंदी है सारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेशक सारे के लिए स्टाफ दी कमी है दो स्टाफ से मिडवाइफ दी सारे के घट है LHV घट है लेकिन असां मैनेज इन तरीके कीते से कि एक स्टाफ को असां इवनिंग ला देते से वे को रिक्वेस्ट करते मारने करवाते डबल कम ला देते से सारे सेंटर दा कम चले पिया उनके बावजूद भी लोग साकू ब्लेम करे कि असां शायद हॉस्पिटल ते कोई एक ही पे हैं तो बाकी बस अल्लाह को जवाब दे सकते तो कर जरा मतलब एक केस घेन क्या वे जिच्चे बच्चे वाला तो उनदे च कोई फीस वगैरह अलावा मतलब या कोई ओ सरकारी सतह थी है नहीं कोई फीस वगैरह क्या नहीं बिल्कुल असां बिल्कुल लिख दी उसी पर्ची फीस भी लिखे खड़े असां बकायदा डिलीवरी का भी लिखे खड़े सामने कोई किस्म का थोड़े गले पैसे कहना गिनसन कई किस्म के भी ₹1 भी गिनन मजाज क्या नहीं हाँ जरा कॉम्प्लिकेटेड केस है कोई चीज़ा जिमें उन्हें जरूरत होनी सारे के अवेलेबल क्या अस रेफर कर देंगे क्योंकि MBBS है क्या ना इतना WMO जी चीज़ केस को संभाले तो वाल भी सारे स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रेंड वेल मेंटेन्ड है कि मुश्किल डिलीवरी हो कोशिश करें कि असें कार गिनूँ गरीब लोग इलाके दे अगर वाल भी कोई मसला थी अस 10-34 एम्बुलेंस को कॉल भी करेंगे हैं उनको बकायदा रेफर करके सारे के अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ 50+ डिलीवरी थी ठीक है सारा 24/7 BHU है तो सारे के OPD 200+ है कितने ई टाइम आर ऐसी OPD 200+ होती आई थिंक जरा मेरा ख्याल है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जितने भी BHU हैं सारे के दाने के ला माढ़ा के ला बेट पूरा बेट का इलाका लगते सारे मरीज सारे के 200+ अस मरीज देते हैं तो कोई पैसे क्या नहीं गिनते वेल मेंटेन ट्रेंड है अच्छे अखलाक अल्लाह सारे के अमला है अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला क्या थे जी अच्छा एक सवाल ये भी है पोस्ट दे विच कि भाई जेह्ड़ी हमार सोशल मीडिया टीम या मतलब साफी हजरात हैं तो उन्हें च भाई जेह्ड़े इंदे विच खड़े हैं थे डिस्पेंसरी च बंदे खड़े हैं वो गैर मुतालका हैं और हस्पताल दे एहलकार ना हैं तो इंदे विच क्या सदाकत है? हाँ ये बिल्कुल सही वैलिड सवाल पूछे हुए दूसरी गल है जरा मेरे स्टाफ का बंदा खड़ा है मोहम्मद अकमल ना है मेरे ख्याल घर चला गया वो खड़े बल्कि अकमल ये अगर सर कैमरा दिखा सको कैमरा ये सर मोहम्मद अकमल ही ना है ये लड़का ग्रेजुएट है ठीक है ना बस पोस्ट जॉब नहीं थी जेरी वजह के लिए ग्रेजुएट है और डिप्लोमा इनके लिए डिस्पेंसर का भी है पिया हर चीज़ की वो जेड़े वेले डॉक्टर MO साहब लीव ते हैं मैं पेशेंट दा बैठा मी ज़ाहिर मेडिसन पर्ची तक देवनी ना जेरी चीज़ समझ ना आती वो मैं दसा दें यार ये मसला है बाकी मेडिसन देवन कर गया खड़ा पिछों मैं भी आ गया तो उन्हें सारे गल मौके भी कोई क्या नहीं किया आप तो शायद वो ब्लैक मेल चक्कर ने चाहे ना वो कोई मौके गिनना तय करना जिन्हें साफ ही आने मौके गिनते कोई मसाइल पुछते वो तो शायद सीधा कैमरे खोलिए तो मेरे ख्याल साइबर क्राइम है इंदी कम अज़ कम 5 साल सज़ा आती उन्हें शायद ये गल पता क्या नहीं लेकिन असा सारा स्टेट म्यार क्या नहीं कि असा उन्हें भजूँ दे काम करने की सारा महकमा जानते सारा इमीडिएट बॉस MO साढ़े CA को हर चीज़ का पता है लिहाजा इन्होंने कुछ गल कहनी थी ना ये भेजन मसला थे वेल ट्रेंड बंदा है ग्रेजुएट है तो वो भी होने वाले मसला थी ना जेरी बार MO साहब लीव तो होवे ना होवे तो मजबूरी के लिए सिस्टम चलावन की खातिर अस सारा कुछ टोटल अमला कितनी हस्पताल का? हाँ सारे के सर MO है पहले नंबर से दूसरे नंबर पर जरा मेडिकल टेक्नीशियन है सारे को सीट वेकेंट है पई सैक्शन तो है लेकिन सीट वेकेंट है उनके बाद सर मैं डिस्पेंसर है उनके बाद एक LHV है उनका भी हम ट्रांसफर थी चुकी गवर्नमेंट की उनके बाद एक न्यूट्रिशन सुपरवाइजर है सारे के SI है 2 वैक्सीनेटर इन पे तो जरा इवनिंग स्टाफ उन्हें सारे के IR मैन से उनके LHV है एक मिडवाइफ है तो एक मिडवाइफ की सारी सीट वेकेंट है पई अच्छा ये तुस साढ़े नाजरीन को दसाओ कि भाई केरे मरीज ई हस्पताल जावन तो उन्हें इलाज थी सकते और किन्ने कोई तक नहीं आना चाहिए जरी कोई केरे अमराज हैं जेरे इतों को बेहतर है कि टाइम की बचत करन अपना अगते हाँ बिल्कुल सही सवाल तुसां कीते वे उमें तो असां सारे के तकरीबन मल्टीपल जरा ना डिजीज़ के पेशेंट सारे को आंदन असां देखना भी होंगे ज़ाहिर है और खुदा ना खासा कोई पेशेंट कोई जिमें हार्ट पेशेंट है कोई क्रोनिक पेशेंट है कोई एमरजेंसी एक्सीडेंट एज ही आ गया कि इतना कवर नहीं थींदा क्योंकि ना सारे को ऑपरेशन थिएटर की सहूलत है क्या ना उनके असा रेफर उन्हें फौरन करेंगे हैं बाकी अदरवाइज स्कैन वाले भी आंदे सारे गल क्योंकि ज़ाहिर है देहाती इलाका है फीवर वाले आंदन बुखार वाले भी आंदन
लेकिन असां उन्हें पेशेंट को असां भी आदे रेफर करने की कोशिश जल्दी करेंगे जरा हार्ट पेशेंट होवे कोई स्ट्रेचर ते आया वधो होवे हार्ट पेशेंट नाल उन्हें असां सिम्टम्स देख गिंदे हैं कि इनका क्या मसला है तो असां ज़ाहिर को रेफर ही करना होंगे वो असां नहीं रखेंगे उन्हें को ताकि अपने जल्दी रेफर थी तो अपने इलाज मुकम्मल करवाएं। अच्छा ये थोड़ा आपस कोई पर्सनल पहले कोई चप कलाश है या इस किस्म का या कि क्या ये असल इन दुश्मनी के पीछे है वजह क्या है इन दो सारे तुसां हुण बिल्कुल असल सवाल किते मैं पहले भी अपने दोस्तों को दसा चुका हाँ कि सारे गले मकामी साफ़ी बहुत सारे नहीं था नामवर साफ़ी हैं आमिर मुर्तज़ा चांडा साहब हैं चिंगवानी साहब हैं बे बहुत सारे हैं वो आज तक उन्हें को सारे नाल किन्हीं कोई मसला कहनी थिया मकामी ना के देखें इलाके लगन पूछन जरा मेरा घर दा हम साया मेरे को आते ब्लैक मेल करे सी क्या बंदे का कॉमन सेंस काम नहीं करेंदा यार क्या इशू है उनके पीछे काफ़ी सारे मसले मसाइल होंगे कलीम जखड़ साहब ठीक है खैर जितना ये ब्लैक मेलिंग करेंदे अस इन को बुरा समझते हैं कोई एक मेरा दोस्त है खानगढ़ का ना जी आर डी उत्ते अशरफ ना आया होंगे पहले मेरे कटे शाहजमाल आ रहा सी रह गए उदे के लेंगे पेशेंट बन के गए उदे के लें उनका डॉक्टर कहना आई वो मेडिसन डिस्पेंसरी बैठा आई हूँ देखो रूरल डिस्पेंसरी ते वेंदे पे दसो इन्हें कैलीबर चेक करो तुसा जेरे मैं अपने साफ़ी बरादर नाल माजरत नाल गाल कर कि तुसा अपने अंदर काली की भेड़े का काम तो चेक करो उनके के पेशेंट बनते गए उनकी वीडियो बना के देने वो बेचारे शरीफ बंदा आई मैं वो गाल की आरिफ जखड़ साहब को यार तू गलत करेंदा भाई वो शरीफ बाल है जो मसला है वो ब्लैक मेल करके पैसे मंगता भी उनके लिए कितों तक दे तो ये चीज़ आपको शायद गुस्सा आई कि मेरे को क्यों आखे सी या समझाने केड़ी गाल की उनकी वजह कल उन्हें मेरे ते अटैक किए हूँ निवार है जेडी वार एमओ कहना लेकिन ऑफिशियल लीव देता है सारे कल डॉक्टर साहब की लीव ही मौजूद है भाई तो हर बंदे को शायद पता होना चाहिए तो बार बार वो लिखता पे कि एमओ की सीट से क्या कराना बैठा तो मैं अपने दोस्त को दसना चाहना कि जरा एमओ के बाद इमीडिएट जरा इंचार्ज होंगे मैडिकल टेक्नीशियन हो तो वो होंगे अगर उनकी सीट वैकेंट है तो मतलब डिस्पेंसर या फार्मेसी टेक्नीशियन होंगे तो मैं अपना फर्ज ही निभाता बैठा हूँ अपनी ड्यूटी करना बैठा हूँ कोई मैं इलीगल काम क्या ना करना बैठा हूँ। ठीक है मेहरबानी तुसा अपना कीमती वक्त दिते और असा ही उम्मीद नाल कि तो साडा प्रोग्राम पसंद आया उसी अगर कोई भी सवाल हैं तो सारे कमेंट बॉक्स में दसे सो सकूँ इंशाल्लाह असद भाई नाल दोबारा रब्ता करे सूँ अगर कोई ऐसा मसला हो सी तो इंशाल्लाह वो वाला वजाहत तुसा सारे नाजरीन को दसो ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं वक्त कहीं नवे प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज़।